से शीश महल बनाकर बैठ गए। जिस अनुसूचित वर्ग के ऊपर ये राजनीति करते हैं उनकी हत्याएं करने का काम इन्होंने किया। मैं ध्यान कराना चाहता हूं, एक तरफ दिल्ली के अंदर ये जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने किया था बिजली हाफ और पानी माफ के नारे से आए थे। बिजली हाफ के नाम पे पीपीएसी के बढ़ते हुए चार्ज, जो हमारी स्लम एरिया जितनी पुरनवास कॉलोनीज हैं उनके अंदर इन्होंने बढ़ाने का काम किया। जो लगभग 2.5% हुआ करता था, 12.5% उन्होंने हमारे लिए ये काम किया। और पानी की बात करें तो हमारे पुनर्वास कॉलोनीज के अंदर अनुसूचित जाति के लोग जो 20 रुपए की पानी की बोतल खरीदने पर मजबूर हुए, एक समय ऐसा आया कि वो 40 रुपए की पानी की बोतल पीने को मजबूर हुए। उसके साथ साथ जब ये सत्ता में आए थे तो उन्होंने वादा किया था कि हम जगह जगह पाठशालाएं खोलेंगे। पाठशाला का तो पता नहीं, इन्होंने जगह जगह बारशालाएं खोली, और बारशालाएं भी ऐसी खोली कि एक दारू के साथ एक दारू फ्री दी। और सबसे बड़ी बात देखिए अध्यक्ष जी, इन्होंने जो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे भारत की परंपरा का जो मजाक बनाया। जो हमारी माँ, जब भी हम नारा देते हैं भारत माता की जय, चाहे माँ पार्वती हो, चाहे माँ काली हो, चाहे माँ यमुना हो, चाहे यमुना जमुना हो, हमारा भारतीय संस्कृति परम स्थान रखती है। आज जो हम जो कुछ भी हैं हम अपनी माँ की वजह से हैं। और इन्होंने उन माँ का जो अपमान किया, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वहां उनको पिंक टॉयलेट, लखपति दीदी, ड्रोन दीदी योजना के तहत उनको लाभ दिलाती है, और दूसरी तरफ ये लोग पिंक ठेके खोलते हैं। पिंक ठेके खोलने पर 20% की छूट देते हैं। एक तरफ कोई व्यक्ति 500 रुपए की शराब लेता है तो मेरी माताओं बहनों को वो लाइन में लगवा के अनुसूचित वर्ग के लोगों के साथ हत्या करने का काम करते हैं। उनको वही बोतल 400 रुपए में उपलब्ध कराई जाती है। अध्यक्ष जी, जो इन्होंने क्लासरूम में घोटाले किए थे वो सभी को उजागर है। हमारे लोगों की जो स्कॉलरशिप खाने का काम किया, हमारे लोगों के साथ जो उन्होंने शिक्षा से वंचित रखा, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब कोरोना के टाइम पर सभी का साथ निभा रहे थे, और दूसरी ओर जब हमारे अनुसूचित वर्ग के लोग जब अपनी सेवाएं देते हुए वहां पर शहीद हो रहे थे, तो इस अरविंद केजरीवाल ने उन लोगों के लिए किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं दिया, किसी प्रकार की नौकरी नहीं दी। उन लोगों को उन्होंने मारने का काम किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, विकसित दिल्ली को लेकर जो संकल्प पत्र है, वो सभी मेरे पूर्व में समक्ष रखे, उन सभी को हम सब लोग मिलकर साकार करेंगे। और दिल्ली राज्य को विकसित दिल्ली बनाने का संकल्प हम सभी अपने प्रेरणा स्रोत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आदर्शों और सिद्धांतों के अनुसार दिल्ली में सुशासन का नया दौर प्रारंभ करने के लिए हम सभी लोग संकल्पबद्ध हैं। आपने मुझे पहली बार मौका दिया बोलने का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। भारत माता की जय। श्री गजेंद्र यादव।